हाय, दिस इज़ अमरीश करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन। तो जो लोग डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि डिफेंस के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इंग्लिश। और इंग्लिश से भी ज़्यादा ज़रूरी जो मैं समझता हूँ, इतने दिन के प्रिपरेशन में मैं समझा हूँ, इंग्लिश से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप ये नहीं ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस है हाँ चल जाएगा, कॉन्फिडेंस ही ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरी होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो आप तो मतलब हाँ चलो ठीक है, डिफेंस आप डिफेंस लायक हाँ हो। और उससे भी जो पहला आता है वो होता है आपकी फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप फिजिकली मेहनत करोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी। और वो कॉन्फिडेंस कब सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगी तब आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बन जाएगी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको कहीं खड़ा होना है, कोई टॉपिक पे बात करना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है डिफेंस एग्जामिनेशन में। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे हम अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, मतलब बूस्ट कर सकते हैं, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। मैं इसे कुछ ही दिन के, भले ही मेरा अनुभव ज़्यादा नहीं है, मैं लगभग 2-3 महीने से इसे ट्राई कर रहा हूँ। 2 महीने से ज़्यादा, 3 महीने तो नहीं हुए, 2 महीने हुए लगभग। नवंबर से मैंने स्टार्ट किए थे और अभी जनवरी चल रहे हैं, वो भी लास्ट नवंबर यानी 21 नवंबर के बाद यानी 25 नवंबर से मैंने स्टार्ट किए थे। अभी 25 ऑफ जनवरी को दो महीने हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसे बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले फिजिकली मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप गांव में हैं तो आपको गांव में खेत में काम करने के लिए मिल जाएगा, तो आप, लेकिन वो डेली डेली हो नहीं पाता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रहेगा आप रन करिए, भागिए। आप भाग नहीं सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं भाग सकते, आपका पैर दर्द करता है। जो बिगिनर हैं, जो पहला दिन, जो अभी ये वीडियो देखने के बाद जिनका मन करेगा कि हाँ यार है डिफेंस में है, करना है हमें भी, हमारी भी ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप, जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आप पहले ही दिन मैराथन 10 किलोमीटर भाग जाए, नहीं भाई। मैं भी जब बिगिनर था, जब मैं शुरू किया था 2 महीने पहले, अभी मेरी ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है, 2 महीने पहले जब मैंने शुरू किया था तब मेरे साथ ये हुआ था कि मैं पहले दिन जब भाग के आया था, लगभग कितनी था, 1 किलोमीटर में भागा था, मेरे पैर सब जकड़ गए थे, मेरे पैर दर्द कर रहे थे। मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा था अपने रूम पे आने के लिए, जितनी लगभग 10-12 सीढ़ी है मैं वो चढ़ नहीं पा रहा था। पहले दिन 2-3 दिन दौड़ा वही था, लेकिन मैंने क्विट नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, सभी, मैं ये सुना भी हूँ, बड़े भैया लोग भी कहते हैं कि रन आप स्टार्ट करोगे तो शुरू में दर्द होगा, तो बाद में अगर आप उसे डिसकंटिन्यू करोगे फिर करोगे तो फिर दर्द होगा, बट अगर आप उसे कंटिन्यू करोगे तो दर्द नहीं होगा। तो शुरू में मैंने लगभग 10 दिन 12 दिन ऐसे 1 किलोमीटर, 1200 मीटर, 1400 मीटर ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया। और अभी 2 महीने का इंड हुआ है तो मैं लगभग एक बार में 5 किलोमीटर दौड़ जाता हूँ और मुझे 28 मिनट लगते हैं। तो एक तरीके से, और दौड़ने से मेरे को एक और फ़ायदा ये हुआ कि मैं थोड़ा पुशअप्स भी लगा लेता हूँ, 25 से 26 पुशअप लगा लेता हूँ और रन भी कर लेता हूँ आराम से। और अब आते हैं कि आप कहीं कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं। तो कॉन्फिडेंट होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप जब फिजिकली मेहनत किए रहोगे तो अगर आप कहीं पे भी खड़े रहोगे तो आपको खुद से लगेगा कि हाँ यार चलो ठीक है, बढ़िया है। और दूसरी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ नॉलेज होती है। नॉलेज, कोई कोई लोग होंगे नॉलेज तो है उनके पास, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते, उनको वो जियो पॉलिटिक्स एकदम रट ली है, वो डिफेंस की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सब पता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको सारे आर्टिकल्स लगभग रटे रटाए हैं, वो आर्टिकल्स रट लिए हैं, बट वो बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते हो। और बहुत सारे लोगों को कैमरा के सामने आने में दिक्कत होती है, तो जैसे मुझे भी होती थी। इसके पहले मेरी जो वीडियो थी उस पर मैं, मतलब मैं पता नहीं क्या कर रहा था यार, मैं खुद ही, मैं देखा तो एक भाई ने कमेंट किया था कि क्या कर रहा है भाई यार, ना तो तेरी स्क्रिप्ट सही है, ना कंटेंट सही है, ना वॉइस सही है, कुछ। मैं भी मानता हूँ मेरा कुछ नहीं सही था, बट मैंने भी वो चीज़ रियलाइज़ की कि मैं उसको कर इसलिए रहा था क्योंकि मुझे करना था, मतलब अपने कॉन्फिडेंस को, मतलब अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना था। मैं 2 महीने पहले जब था तो मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, मैं खाली रिग्रेट करता था, बट मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे अब वो बढ़ रहा है कि मैं उसे छोड़ नहीं रहा हूँ। कभी 6 घंटे पढ़ रहा हूँ। बीच में तो मैंने चैलेंज लिया था 10 दिन लगातार 6 घंटे पढ़ने का, मैंने वो चैलेंज कंप्लीट किया, कैसे भी करके कुछ भी करके 6 घंटे पढ़ा। फिर उसके बाद मैं डिग्रेड हो गया, आदमी अपग्रेड होता है, मैं डिग्रेड हो गया। तो बट वो दिक्कत नहीं की मुझे कि हाँ भाई डिग्रेड कर दिया चलो कोई नहीं, वो दिक्कत नहीं हुआ। बट दिक्कत यही आती है कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। आप काम करते हो, आप काम छोड़ देते हो, वो दिक्कत होता है। लेकिन अगर आप डेली डेली काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा करो, कभी ज़्यादा करोगे तो बल्कि वो सही रहता है। तो इसी तरीके से है भाई, मतलब काम करते रहो, काम करते रहो।
ऑटोमेटिक अगर आप पढ़ते रहेंगे, और डिफेंस वाले में तो सबसे बड़ी चीज़ होती है भाई आपको नॉलेज होना। इंग्लिश तो भाई साहब, मतलब इंग्लिश कतई आपको इंग्लिश से मजाक करना नहीं है, वो भी नॉलेज भी हो तो जिससे कि आप कहीं बोलें तो अपनी बात मनवा सकते हो, आपको अपनी बात मनवाने की क्षमता हो। और ये सब आएगा कैसे, जब आप अपने आप को खुद को कैमरे में रिकॉर्ड करोगे। अभी मैं ये अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी बिगिनर हूँ, मैं भी भैया मैं ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कई लोग होंगे यार, मतलब मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे जो भी अपने लास्ट ईयर में होंगे कॉलेज के, और उनको भी डिफेंस के लिए प्रिपरेशन करना है। डिफेंस कर भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कत आती होगी जो सोचते होंगे नहीं हो जाएगा, हो नहीं जाता भाई, करना पड़ता है। तो करना ऐसा पड़ेगा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर है भाई, मेरा तो जिगरी, मतलब मेरा एम ही यही है कि मुझे फ्लाई करना है, विंग्स मेरे कंधे पे होने चाहिए। तो भाई जब ये इतना बड़ा एम है, मेरा लक्ष्य ही इतना बड़ा है, ड्रीम नहीं है भाई वो, मेरा लक्ष्य है, एम। क्योंकि जो सपने होते हैं वो सपने सुबह होते टूट भी जाते हैं, सपने देखोगे सपने देखने के लिए होते हैं, लेकिन जो लक्ष्य होता है, जो एम होता है, उसे पाया जाता है। तो आप लोग इस बात को समझिए, आप लोग अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड करिए, अपने आप को सुनिए। और मैं तो कहता हूँ सब लोग रिकॉर्ड कर, जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके अपलोड करो, यूट्यूब पे अपलोड करो। बहुत सारे भाई लोग आपको मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, समझे आप लोग। तो आप लोग अपलोड किया करिए, मैं भी अपलोड कर रहा हूँ। मैं एक दिन का कल इसलिए नहीं करा क्योंकि कल मुझे उस भाई की कमेंट मेरे दिमाग में चुभ रही थी, अभी मैं मेरे दिमाग में उसका कमेंट चुभ रहा है। लेकिन मैं अपने कंटेंट पे काम करूंगा, मैं अपनी वॉइस को, मैं अपने सब कुछ बेहतर करूंगा। और वही भाई मेरे एक दिन वीडियो पे कमेंट करेगा कि भाई मैंने तेरे वीडियो पे जो कमेंट किया था उस दिन जैसा भी था, बट आज सही है। तो देखते हैं दोस्तों कब तक होता है। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली बार से जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो टॉपिक वाइज होंगी कि किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है, ये वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो वो सब ऐसे टॉपिक वाइज होंगी वीडियोस। और बाकी मैं ऐसे ऐसे करके इंग्लिश में थोड़ा सा स्क्रिप्ट टाइप रहेगा सामने से यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लगा के उसके बाद मैं आप लोगों को वही पढ़ के वो अपनी रिवीजन भी करूँगा, और थोड़ा बहुत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।